किसान साथियों को प्रेम पूर्वक नमस्कार। किसान साथियों मैं आपसे बात करूंगा आज आप अच्छी एक दुधारू भैंस कैसे खरीद सकते हो। आप कभी मंडी जब जाते हो या भैंस आप किसी कारण किसी से भी भैंस अगर खरीदते हो आप, तो दुधारू एक अच्छी भैंस कैसे खरीद सकते हो। मैं आपको 12 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि आपको नोट करना है अपने दिमाग में। आप उससे पहचान सकते हो ये भैंस दुधारू भैंस है या नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पशुपालन से होते आपका कम समय लेते हुए, अगर आप इस चैनल पहले विजिट कर रहे हैं, एक लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल के माध्यम से आपको नई नई पशुपालन की जानकारियां मिलती और मिलती रहेगी। तो पशुपालन से तो सबसे पहले हम पशु के आंख के ऊपर ध्यान करते हैं। अगर आपकी पशु, जब आप पशु मंडी से भैंस खरीदते हो तो उसके जो आंख होता है, आंख के ऊपर आपको ध्यान देना है। बिल्कुल बारीक से उसके आंख को देखना। आपको आंख में कांची ना भरा हो, आंख में कहीं सुरमा ना लगा हो, सुरमा आंख में ना लगा हो, आंख में कहीं जबरदस्ती उसको लालीपन आंख में ना आया हो दोस्तों, यानी कि नेचुरल वो आंख लाल होना चाहिए। और आपके पशु जो भैंस है वो भैंस आंख में कोई भी कांची नहीं होना चाहिए। और उसकी जो आंख है, आंख का जो ब्राइट, यानी आपकी जो भैंस जो देख रहे हो आप, उसके आंख का जो शाइनिंग आपको बहुत चमकीला होना चाहिए। पहला आप एक चीज नोट कर ले। दूसरी बात पशुपालन साथियों, हम बात करते पागुर, जिसको बोलते हो जुगाली बोलते हो, पागुर बोलते हो। अगर आप भैंस मंडी से जब जाते हो तो आप ये चीज़ जरूर नोटिस करें कि पशु 1 मिनट अपने घर के हिसाब से देखें, 1 मिनट पशु कितनी बार जुगाली कर रही है या पागुर कर रही है। अगर 42 से ऊपर जा रही है तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो 40 से नीचे आ रही है तो थोड़ा उसमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है पशुपालन साथियों। अब बात करते हैं पशुपालन साथियों पूंछ के ऊपर। पशुपालन साथियों जिस भैंस की जो पूंछ है जितनी लंबी होगी, यानी कि ऐसा नहीं कि पशु का जो पूंछ है लंबा ही होगा, हो सकता है किसी बैठने उठने के कारण पशु की पूंछ कट भी जाती है, ये चीज जानना है। तो अगर किसी भैंस का, पशु का, जो आपके पास जो भैंस है उसका भैंस का जो धरती से ऊपर, यानी कि जो आपके पशु को जो पैर और ऊपर हाइट में जब देखोगे, पशु का जो पूंछ है वो लंबा होना चाहिए। पशु का पूंछ बहुत ही फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला होना चाहिए। आप जैसे मोड़ो मुड़ जाएगा, अगर गांठ मारो तो आराम से इजीली आप उसमें गांठ मार सकते हो दोस्तों। वो पशु भी दुधारू भैंस की पहचान है। अब बात करते, आप जब भी भैंस खरीदते हो पशुपालन साथियों, चौथे नंबर पे, आगे से भैंस पूरी पतली होनी चाहिए और पीछे से तिनकोने आकार। यानी कि तिनकोने आकार मतलब, हम मेरे कहने का मतलब है, जब भी आप भैंस खरीदते हो तो एक चीज आप देखना कि आप जो दुधारू भैंस देख रहे हो उसमें पीछे से और ज्यादा वजन हो। आगे का वजन, उसका जो गर्दन वगैरह होता है, उसका आगे का पैर होता है, वो भले दुबला पतला होगा, उसकी गर्दन थोड़ी छोटी होगी, लेकिन उसकी जो पीछे का जो होता है, जिस साइड उसके तिनकोने आकार, जो उसके पीछे से जब आप देखोगे आप अपने भैंस को, तो वो तिनकोने आकार में होगी और वो पूरी उनकी वजन पीछे अधिक होगा। तो वो भैंस दुधारू भैंस कहलाती है पशुपालन साथियों। एक चीज और पशु, पांचवें नंबर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पांचवें नंबर मैं आपको बताना चाहता हूँ चमड़ी। जो पशु, जो हमारे पास जो भैंस है, चमड़ी पे जैसे अगर आप हाथ रखते हो, ऐसे जैसे हाथ अगर रखोगे तो आपकी भैंस वाइब्रेट करेगी, मतलब वो कंपन करेगी अपने ऊपर। वो एक मक्खी भी बैठने जल्दी नहीं देती, वो बार बार अपने पूंछ को मारती रहेगी कि उसके ऊपर मक्खी वगैरह ना बैठे। और जब भी आप उसको टच करोगे, एक बस उंगली आपको उसके शरीर पर रखना है तो थरथराहट यानी कंपन करेगी दोस्तों। तो आप समझ जाना है भैंस अच्छी नस्ल की भैंस है दोस्तों। और एक चीज पशुपालन, छठे नंबर में आप बता दूं, चमड़ी। भैंस की चमड़ी होती है, जैसे आप अगर खींचोगे तो जितना वो फ्लेक्सिबल आपको खींच जाएगा, उतनी भैंस, वो दुधारू भैंस कहलाएगी पशुपालन साथियों। इस चीज को आप जरूर नोट करें। अब बात करते हैं पशुपालन, सातवें नंबर पशुपालन साथियों। आप जब भी भैंस खरीदते हो उसके कान के ऊपर जरूर ध्यान दें। जो भैंस का कान होता है, जब से कान को देखो उस कान पे नोटिस करना, कान से कहीं कुछ तो रिम वगैरह तो नहीं निकल रहा, मवाद वगैरह तो कहीं नहीं निकल रहा है, पशु बीमार तो नहीं है। कान के ऊपर जरूर ध्यान देना पशुपालन साथियों। जब आप कान को देखोगे, हो सकता है कान में कुछ उसको पेन हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कान में बहुत सारे उस यानी कि बैक्टीरिया वगैरह जम जाते हैं, तो कान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको आता है। तो आप कान को भी जरूर देखा करें। आप देखोगे जो दुधारू भैंस होगी वो कान को बार बार हिलाएगी और बार बार अपने मुंडी को, सर को अपने बार बार फ्लेक्सिबल करेगी, वो हिलाएगी। वो कान के ऊपर भी एक मक्खी बैठने नहीं देती है। तो आप इस चीज़ को भी जरूर ध्यान दें पशुपालन साथियों। उसके बाद पशुपालन से तो पीठ पुट्ठा जो होता है चौड़ा होना चाहिए। पीठ और पुट्ठा होता है, उसकी रीढ़ खड्डी अब देखोगे आप, वो बिल्कुल रीढ़ खड्डी स्ट्रेट होनी चाहिए। कहीं भी स्पाइनल जो कॉर्ड होता है उसका जो रीढ़ खड्डी है वो दबा हुआ टेढ़ा मेरा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल रीढ़ खड्डी सीधा हो, जो उसका पीठ पुट्ठा हो, बिल्कुल चौड़ा हो। और जितनी चौड़ी होगी, जितना पीठ पुट्ठा उसका अच्छा होगा, और जितना उसकी रीढ़ खड्डी लंबी होगी, वो भैंस उतनी अच्छी दुधारू मानी जाती है पशुपालन साथियों। अब पशुपालन साथियों हम बात करते हैं आठवें नंबर पे कि अडर के ऊपर। आप जब देखिए जो थन होते हैं पशु का, थन एक गुब्बारे की तरह होना चाहिए। जब आप देखते हो, आप अपने भैंस का, गाय का कब दूध निकालते होगे तो दूध जो हमारे गुब्बारे की तरह, गुब्बारे की तरह फुला हुआ रहता है। जैसे आप जब दूध निकालते हो तो गुब्बारे की तरह पचक जाता है, यानी स्पंज की तरह। तो आप समझ जाने भैंस दुधारू भैंस कहलाती है पशुपालन साथियों। उसी पशुपालन से मैं बताना चाहता हूँ, उसका थन होता है अडर जहाँ पे है, आप देखोगे
उस थन के ऊपर जो बहुत सारे घुमावदार नस है, दूध की जो मिल्क वैन होती है, वो मिल्क वैन बहुत ही गुच्छीलादार तरीके से होगी, बहुत ही गुच्छीला तरीके से। आप समझ जाना ये भैंस अच्छी खासी भैंस है, ये दुधारू भैंस है पशुपालन। आप उस भैंस को परचेज कर सकते हो। इस चीज को आप जरूर नोटिस करें, आप जरूर इस चीज को ध्यान दें। अब बात करते हैं पशु सिंग के ऊपर 10वें नंबर पे, कि सिंग जो होता है हमारे पशु का, जो सिंग के ऊपर हम क्या नोटिस करें। देखिए पशु, ये जरूरी नहीं कि पशु का सिंग होगा या पशु का सिंग नहीं होगा, पशु का सिंग खुला हुआ है, पशु का सिंग 5 के सिक्के का आकार के, जरूरी नहीं है। ये जरूरी मुर्रा नस्ल के लिए हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भैंस का नस सिंग खुला हुआ रहता है, वो भैंस दूध भी देती है दोस्तों। मैं आपको अधिकांश जो गांव देहात में देखते हो भैंस, उसकी भैंस सिंग पूरी खुली होती है दोस्तों, पूरी अच्छी तरीके से खुला होता है, दूध भी अच्छे खास देती है दोस्तों। आप हर भैंस में इस चीज को अप्लाई कर सकते हो पशुपालन से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पशुपालन तो। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ पशुपालन से, कभी भी आप जब भी आप भैंस जब खरीदने जाते हो मंडी, तो इस चीज को 10 जो मैंने आपको मेन पॉइंट 9-10 जो पॉइंट आपको बताया, इस पॉइंट को आप अपने जहन में जरूर रखें। आप इससे एक अच्छा दुधारू भैंस खरीद सकते हो पशुपालन साथियों। पशुपालन साथियों और एक चीज मैं बता, जो उनके नाक होते हैं, 11 में आपको बताऊं, जो उनके नाक होते हैं, जो नाक सब देखोगे, उनके नाक के ऊपर पसीना, बार बार पसीना आएगा दोस्तों। तो ये एक दुधारू भैंस की पहचान है कि भाई उसके नाक के ऊपर देखो बहुत सारे पसीना आएंगे। आप समझ जाने ये भैंस भी अच्छी नस्ल की भैंस है, दुधारू भैंस है दोस्तों। आप वो भैंस भी परचेस कर सकते हो किसान साथियों, भैंस आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पशुपालन साथियों। ये चीज बहुत ही जबरदस्त इसका माना गया। 12वें नंबर पर बात करते हैं पशुपालन साथियों, जो पशु का गोबर, जब पशु आपकी गोबर करती है, तो आप देखना पीछे एक साइड गोबर, जहां से गोबर निकालती है वहां पे गोबर नहीं लगा होगा पशु साथियों। जिस पशु का गोबर लग जाता है पशु साथियों, जिस मार्ग से वो गोबर निकालती है वहां पर गोबर लग जाता है, तो समझ उस पशु के पेट में कुछ ना कुछ समस्या है, इस वजह से। और अगर पशु वही स्वस्थ होगी तो वहां पे गोबर आपके पशु को बिल्कुल भी नहीं लगेगा पशुपालन साथियों। और पशु तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आप जब भी भैंस खरीदे, आप उसका मिल्क अडर देख के खरीदे। अडर के ऊपर एक चीज ध्यान में आपको बताना चाहता हूँ, मेस्टाइटिस, उसको थैलीला की बीमारी नहीं होना चाहिए पशुपालन साथियों। क्योंकि पशु से होता है कि आप जब देखते हो तो अडर वगैरह देखते हो, भाई चलो ठीक है, चलो सब बढ़िया है, ले लेते हैं भैंस को। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पशु से, आप अपने भैंस को एक बार दूध मिल्किंग जरूर करें। मिल्क एक सुबह शाम जरूर मिल्क निकाल के देखें कि हाँ भाई मिल्क को कितना दे रही है, उसकी पावर करने की क्षमता क्या है। मैं ज़्यादातर आपको सजेस्ट करूंगा पशु मंडी जाने से अच्छा है आप अपने पशु के जो सामने जो किसान वगैरह होते हैं, आप उनसे भैंस की खरीदारी भी कर सकते हो पशुपालन साथियों। या फिर अगर आप मंडी जाते हो, जो मैंने आपको तरीके बताएं, ये बिल्कुल ही जेन्युइन तरीका है। आप इससे किसी भी भैंस को पहचान सकते हो कि यह भैंस दुधारू भैंस है या नहीं है पशुपालन साथियों। तो ये जो मैंने आपको 12 तरीके बताए एक अच्छी दुधारू भैंस को खरीदने के लिए पशुपालन साथियों, जो आपको चीज चाहिए वो मैंने इसमें ऐड किया। तो पशुपालन साथियों मैंने जो बारीकी से आपको समझाया, 12 तरीके बताया, 12 तरीके से आप अपने भैंस को पहचान सकते हो, दुधारू भैंस को। आप कभी भी इस चीज में आप जान लो, कभी भी आप झांसे में नहीं आओगे, कभी भी आप फंसोगे नहीं, और आप एक अच्छी तरीके से किसान साथियों, आप एक अच्छा भैंस खरीद सकते हो पशुपालन साथियों। तो वीडियो कैसे लगी पशुपालन साथियों, कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पहले विजिट करें पशुपालन साथियों, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इन वीडियो को शेयर जरूर कर दें उन किसान तक जो भैंस खरीदने के इच्छुक हैं। तो पशुपालन साथियों मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन इसमें से कैसे लगी, अगर आपको कोई सुझाव है तो मुझसे आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं उनके लिए प्रॉपर तैयार हूँ दोस्तों। धन्यवाद जी, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।